प्रिय भगवत प्रेमियों, सतीश शर्मा की ओर से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। दिव्य ज्ञान सागर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है परम ब्रह्म परमेश्वर को तत्व के अनुसार जानना। उपनिषदों में परम ब्रह्म परमेश्वर का तत्व समझाने के लिए उनके स्वरूप को इस प्रकार समझाया गया है कि जो पर ब्रह्म परमेश्वर अतिशय दैदीप्यमान प्रकाश स्वरूप है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जिसमें समस्त लोक व लोकों में रहने वाले सभी प्राणी अर्थात ये सब लोक और प्राणी जिसके आश्रित हैं, वे ही परम अक्षर ब्रह्म है। वे ही सबके जीवनदाता हैं, वे ही सबकी मनवाणी तथा सारे जगत के इंद्रिय और अंतःकरण रूप में प्रकट हैं। वे ही परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व हैं। अतः इस वेदने योग्य तत्व को लक्ष्य बनाकर वेदना चाहिए, परंतु लक्ष्य को वेदने के लिए हमें धनुष और वाणी की आवश्यकता होती है। मुंडकोपनिषद में समझाया गया है कि धनुर्ग्रहीतोपनिषदं महास्त्रम शरयुपासा निष्ठम संधयेत आयम्य तद भाव गतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवादारम सौम्य विद्धि। अर्थात जिस प्रकार किसी बाण को लक्ष्य पर छोड़ने से पहले उस बाण की नोक को सान पर रखकर तेज किया जाता है, उस पर चढ़े हुए मोर से अर्थात जंग आदि को दूर करके उसे उज्ज्वल और चमकीला और तेज धार वाला बनाया जाता है। उसी प्रकार आत्मा रूपी बाण को उसके ऊपर चढ़े हुए हमारे पूर्व के कर्म संस्कारों से दूषित रूपी जंग को उतार कर और अपनी उपासना द्वारा उसे निर्मल और शुद्ध बनाकर उसको प्रणव रूपी धनुष पर भली भांति चढ़ाना चाहिए। अर्थात आत्मा को प्रणव ओम के उच्चारण एवं उसके अर्थ रूप परमात्मा के चिंतन में ध्यान लगाना चाहिए। जैसा कि प्रणव ओम के संबंध में इसके तीनों अक्षर अ उ म के संबंध में उनका स्वरूप बतलाया गया है। इसके बाद जिस प्रकार धनुष की डोरी को पूरी तरह कान तक खींचकर बाण को लक्ष्य पर छोड़ा जाता है, जिससे वह पूरी तरह सफलतापूर्वक लक्ष्य को भेद सके, उसी प्रकार यहाँ उस प्रणव ओम के भावपूर्ण चित्त से ओंकार ओम का अधिक से अधिक लंबा उच्चारण एवं अर्थ का प्रगाढ़ एवं सुदीर्घ काल तक चिंतन करना चाहिए, ताकि आत्मा निश्चित रूप से अविनाशी परमात्मा में प्रवेश कर जाए और उसी में तन्मय होकर अविचल स्थिति प्राप्त कर ले। अर्थात ओंकार यानी
ओम का प्रेम पूर्वक उच्चारण व उसके अर्थ रूप का चिंतन करना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोत्तम यही उपाय है। जिसके विषय में फिर आगे उपनिषद में कहा गया है, प्रणवो धनु शरोयात्मा ब्रह्म तल्लच्च मुच्यते अप्रपत्तेयम वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। परब्रह्म परमेश्वर का वाचक प्रणव ओंकार ही मानो धनुष है। यह जीवात्मा ही वाण है और परम ब्रह्म परमेश्वर ही उस वाण का लक्ष्य है। अतः विषयों से वैराग्य लिए हुए साधक द्वारा ही वह परम ब्रह्म परमात्मा रूपी लक्ष्य को वेधा जा सकता है। अतः हे सौम्य, तुझे उस लक्ष्य को वेद कर बाण की भांति ही उस परम ब्रह्म में तन्मय हो जाना चाहिए। इस बात को साधक पुरुष अच्छी तरह जानते हैं कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, अर्थात सबके अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर हृदय के अनुरूप अंगुष्ठ मात्र रूप होकर सदैव सभी मनुष्यों के भीतर निवास करते हैं। तो भी मनुष्य अज्ञानतावश उनकी ओर देखता ही नहीं। क्योंकि मनुष्य प्रमाद, लोभ, मोह, झूठे सुखों को भोगने में ही लगा रहता है। हृदय में अनेकों नाड़ियां हैं। उनमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीन प्रधान नाड़ियां हैं। इन तीनों में भी सुषुम्ना नाड़ी अर्थात भगवान के धाम के मार्ग वाली नाड़ी जो हमें भगवान के धाम तक पहुंचाती है, उसी नाड़ी में स्थित प्रज्ञ होकर उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा में ही ध्यान लगाकर साधक इस प्रकार आनंदित है जिस प्रकार श्री रामचरितमानस में उल्लेख मिलता है कि सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीनों किए मनमीन। अर्थात जो सब प्रकार से भोग और मोक्ष की कामना से भी रहित होकर शुद्ध आत्मा राम भक्ति के रस में लीन रहता है, उसने नाम रूपी सुंदर अमृत रूपी अमृत से भरे हुए सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वह निरंतर ही उस परमात्मा नाम की सुधा का पान करता रहता है और उसी में आनंदित रहता है। और उस अमृत से भरे हुए सरोवर से कभी अलग ही नहीं होना चाहता। ऐसे मनुष्य की गति का अर्थात सद्गति निश्चित ही है, क्योंकि ओम के तीनों अक्षरों का चिंतन करते हुए ही
ओम का उच्चारण करने पर हमें शिव महापुराण के अनुसार, जैसा उसमें उल्लेख है कि हमें अनुग्रह अर्थात जो चौथा स्वरूप है अनुग्रह और पांचवा स्वरूप है तिरोभाव, अर्थात इस प्रकार ओम का उच्चारण करने से हमें परमात्मा का तिरोभाव अनुग्रह अर्थात कृपा और तिरोभाव अर्थात मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होता है। अर्थात जीवन के अंतिम क्षण में परब्रह्म परमात्मा साधक के भीतर जीवात्मा को अपने में ही समेट लिया करता है। अतः हमें चाहिए कि हम पहले अभ्यास के द्वारा ओम का उच्चारण परिपक्व कर लें, दृढ़ कर लें। उसके उपरांत परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए ओम को अजपाजप विधि से भी जपने का अभ्यास कर लें। परंतु ध्यान रखें कि हम जब भी भूमि पर बैठें, भूमि के कुचालक काष्ठ अर्थात लकड़ी का कोई आसन अथवा ऊनी कंबल आदि आसन के रूप में जरूर बिछाएं, ताकि हमारे शरीर पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कोई प्रभाव न पड़ सके और हम ओम के चिंतन में निर्विघ्न ध्यान लगा सकें। और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि हम अपनी कमर व गर्दन को बिल्कुल ही सीधा रखकर बैठें, गर्दन आगे को किसी भी दशा में न झुकाएं। और श्वास प्रश्वास की क्रिया को इस प्रकार अपने भौं के मध्य में स्थिर करें, जिस प्रकार एक घुड़सवार घोड़े को तेजी से आगे भगाता है और पीछे लाता है, आगे भगाता है पीछे लाता है और धीरे धीरे उसकी गति को कम करते हुए स्थिर कर देता है। अतः हमें चाहिए कि हम अपने मन को अपने सांस रूपी घोड़े पर सवार कर उस सांस रूपी घोड़े को स्थिर करें और वहीं ध्यान लगाकर फिर ओम का मन ही मन उच्चारण करें, मन ही मन जप करें और उच्चारण भी करें तो जल्दीबाजी में नहीं बल्कि सहज भाव में, ताकि हमारा मन हमारी बुद्धि अधिक समय तक प्रतिष्ठित हो सके, स्थित हो सके।
इस विधि से यदि हम ओम का उच्चारण व जप करते हैं तो निश्चित रूप से परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से हमें जीवन के रहते सभी सुखों की प्राप्ति होगी और अंत में हमें मोक्ष अवश्य ही मिलेगा। अतः हम अभ्यास करें कि हम खाली समय चलते फिरते, उठते बैठते, सोने से पहले आदि के समय में भी ऐसा अभ्यास करने की खाली बैठते ही हमारे भीतर ओम का ही भाव, ओम के जप का भाव ही बने। ऐसा लगे कि हमने खाली बैठे ओम ही जप लिया है। बस आज इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए दिव्य ज्ञान सागर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए।